हेलो दोस्तों, एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस प्रिंसिपल, हेडमास्टर और ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर का एक एग्ज़ाम हुआ था 26 मई 2019 को। तो उसके कुछ क्वेश्चंस बड़े ही मज़ेदार तरीके से हम आज सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं इन क्वेश्चंस को। इन अ फैमिली ए कपल हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। द एज ऑफ द फादर इज 3 times that of his daughter and age of the son is half of his mother. The wife is 9 years younger to her husband and the brother is 7 years older than his sister. What is the age of the mother? अब आप इस क्वेश्चन को कैसे वैसे सोल्व करोगे? एक्स मान लोगे मदर की एज को, फिर उसमें पुट करते रहोगे, फिर आंसर को निकालोगे। ठीक है, ये मेथड भी ठीक है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो हम एक नया मेथड से इसको करते हैं। चलो, आपको किस किस का मतलब एज स्टेटमेंट में गिवन है? सन है, डॉटर है, फादर है, मदर की एज आपने निकालनी है। ठीक है, तो एक चीज तो आप पहले देख लो। देखो, एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ हिज मदर, मतलब जो एज ऑफ सन है वो तो मदर की एज से हाफ हो गई। मदर की एज आपको 40 हो सकती है क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है, तो आपका मतलब जो एज ऑफ सन है वो 20 हो सकता है, लेकिन 45 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। इसको काट दो क्योंकि 45 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा। ठीक है, चलो फिर अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर चलते हैं कि द वाइफ इज 9 years younger टू हर हस्बैंड। जो वाइफ है वो अपने जो हस्बैंड से मतलब 9 साल छोटी है। तो ठीक है, अगर इसको 40 मानोगे तो फादर की कितनी हो जाएगी? 49। ठीक है, अब डॉटर है जो, अब देखो फादर इज 3 times ऑफ हिज डॉटर, फादर इज 3 times ऑफ हिज डॉटर, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। अब नेक्स्ट 50, 59, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर इज 60। कितनी जल्दी, देखो कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ बस ऐसे पुट करना है, आंसर निकाल लेना है, बस बड़ा सिंपल है यार। चलो नेक्स्ट। एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। आफ्टर 6 years अरुण एज विल बी 26 years। व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट? एक्स मान के कर लो, कैसे मर्जी कर लो, लेकिन हम इसको देखो कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब आपको पता है व्हाट इज द एज ऑफ दीपक निकालनी है आपने करंट प्रेजेंट पे। ठीक है, तो 4:3 गिवन है अरुण और दीपक। अरुण है एक बंदा है, दीपक एज गिवन है 43। ठीक है, आप मान लो आपको निकालना है जो दीपक प्रेजेंट 12 मानोगे। ठीक है, तो इसको ये अगर 12 होगा तो ये 16 होगा, क्योंकि 4 से अगर इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 और 6 22, आंसर गलत हो गया। 15 मानोगे तो इसको 5 दिया 15, तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 6 ऐड कर दोगे तो 26। राइट आंसर इज 15। मतलब इस तरीके से करोगे तो 1 सेकंड से पहले सोल्व कर दो क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अर्पिता वो टू कंप्लीट ऑल हर होमवर्क बिफोर 10 PM इन ऑर्डर टू वॉच एन इम्पोर्टेंट टीवी प्रोग्राम ऑन बजट 2019। शी हैज 40-minute असाइनमेंट इन ईच ऑफ हर 5 prepared subjects. What is the latest time at which she can start and still complete her homework in time for the program? एक लड़की है, उसने 10 बजे तक एक प्रोग्राम देखना, बहुत शौकीन है टीवी की, तो उसने बजट देखना है 10 बजे रात को। अब उसको 40 मिनट्स के 5 असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, मतलब एक असाइनमेंट में 40 मिनट लगते हैं, ऐसे 5 असाइनमेंट उसने कंप्लीट करने हैं उससे पहले। तो वो कितना लेट स्टार्ट करे कि वो अपना काम भी कंप्लीट कर जाए? बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है यार। 40 मिनट लगते हैं एक असाइनमेंट में, 5 के कितने लगे? 200। ठीक है, 200 को डिवाइड करो 60 से, 3 घंटे तो सीधी ही हो गए और 20 मिनट और हो गए। तो 10 में से 3 घंटे घटा दो तो 7 में से 20 मिनट और घटा दो तो 6:40। आंसर बिल्कुल ही सिंपल। The priest told the devotee the temple bell rings at regular interval of 45 minutes. The last bell had rung 5 minutes ago. Next bell is due to be rung at 7:45 AM. At what time did the priest give this information to the devotee? एक प्रीस्ट है, उसने डिवोटी आया, कोई श्रद्धालु आया वहां पे, उसको बोला कि यार जो मंदिर की घंटी है वो हमेशा 45 मिनट बाद बजती है, और अभी उसको 5 मिनट हो गए हैं बजे को। ठीक है, जो नेक्स्ट घंटी बजेगी वो अब 7:45 पे बजेगी।
देखो अब इसको सोल्व करना है, तो आपने बताना है कि प्रीस्ट कब मिला है डिवोटी से, कब उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है। 7:45 पे रिंग हुई, तो उससे पहले 45 मिनट पहले हुई होगी, क्योंकि 45 मिनट पहले उसने बताया कि रेगुलर इंटरवल ऑफ 45 मिनट होती है, तो 7 बजे बेल बजी होगी। ठीक है, बट उसने कब बताया, उसने बताया 5 मिनट जब हो गए थे, तो 5 मिनट हो गए थे मीन्स 5 मिनट अगो उसने बता दिया, तो 7:05 पे उसने इन्फॉर्मेशन दी है। तो बी इज द राइट आंसर। Sneha correctly remembers that her father's birthday is before 16 June but after 11 June, whereas her younger brother correctly remembers that her father's birthday is after 13 but before 18, and her elder brother correctly remembers that their father's birthday is on even date. Which date is June is definitely their father's birthday. बस कुछ नहीं करना है यार, देखना है। देखो 11 से बड़ा 16 से छोटा, तो 11 से बड़ा 16 से छोटा, तो 16 से छोटा 16 है नहीं है। अब 13 से बड़ा और 18 से छोटा, मतलब 13 और 16 से छोटा, तो मतलब 12 भी नहीं है, तो 14 इज द राइट आंसर। बिल्कुल ही सिंपल है यार, इसको ऐसे सोच के मतलब क्वेश्चन को समझ के उसके कॉन्सेप्ट को समझ के करो क्वेश्चन, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इन 5 फ्लैट्स वन अबव द अदर लिव 5 प्रोफेशनल्स। ठीक है, 5 प्रोफेशनल रह रहे हैं एक फ्लैट में, 5 फ्लैट हैं, सॉरी 5 फ्लैट में 5 प्रोफेशनल्स रह रहे हैं। द प्रोफेसर हैज टू गो अप टू मीट हिज आईएएस ऑफिसर फ्रेंड, द डॉक्टर इज इक्वली फ्रेंड टू ऑल, हैज टू गो अप एज फ्रीक्वेंटली एज गो डाउन। तो देखो अब 5 बंदे हैं, ठीक है, 5 बंदों में डॉक्टर को ऊपर, मान लो कि ये यहाँ से ये ग्राउंड फ्लोर है, ये टॉप फ्लोर है, ठीक है, ऐसे मूव हो रहे हैं। तो डॉक्टर क्या है, जितना उसको नीचे जाना पड़ता है उतना ऊपर जाना पड़ता है। डॉक्टर मिडल में है, तो तीनों सभी में देखो डॉक्टर मिडल में है, तो आप किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट, द डॉक्टर इज इक्वली फ्रेंड टू ऑल एंड हैज टू गो अप एज फ्रीक्वेंटली एज गो डाउन। द इंजीनियर हैज टू गो अप टू मीट हिज एमएलए फ्रेंड अबव हुज फ्लैट लिव्स द प्रोफेसर फ्रेंड। अब यहीं से आप आंसर निकाल दोगे। देखो द इंजीनियर को मीट करने के लिए, एमएलए को मीट करने के लिए मतलब ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर वाले फ्लोर में जाना पड़ता है। इंजीनियर हैज टू गो अप टू मीट हिज एमएलए फ्रेंड अबव हुज फ्लैट लीव्स द प्रोफेसर फ्रेंड। प्रोफेसर का फ्रेंड कौन है भाई, प्रोफेसर का देखो फ्रेंड कौन है, प्रोफेसर का फ्रेंड आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। तो एमएलए के ऊपर कौन रह रहा है, एमएलए फ्रेंड अबव हुज फ्लैट लीव्स द प्रोफेसर। तो एमएलए के ऊपर प्रोफेसर का फ्रेंड रह रहा है, प्रोफेसर का फ्रेंड आईएएस ऑफिसर, तो एमएलए आईएएस ऑफिसर और इंजीनियर प्रोफेसर, तो डी इज द राइट आंसर। देखो और कहीं पे है ही नहीं है, प्रोफेसर यहाँ पे नीचे है, ठीक है, एमएलए के ऊपर कोई होना चाहिए, एमएलए के ऊपर कोई है नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। मतलब बिल्कुल सिंपल है यार, सोचो क्वेश्चन को ध्यान से सोच के करो। अब फिर से देखो 6 बुक है भाई, साइड बाय साइड पड़ी हैं, ठीक है। जो BCEF है उनमें ग्रीन कलर है, बाकी सारी येलो है। बुक ABD है वो नहीं है, बाकी पुरानी है। जो बुक ABC है वो लॉ की है, बाकी मेडिकल की है। Which 2 books are old medical texts having green color? Old book देखो ये ABC न्यू है, ठीक है, तो बाकी ABC और लॉ रिपोर्ट्स while the rest are medical texts। तो ABD न्यू है, तो ABD तो कहीं पे यहाँ पे है ही नहीं है, किसको एलिमिनेट करोगे, छोड़ दो इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स, मेडिकल। अब ग्रीन कलर देख लो पहले, BCEF का ग्रीन कलर है, तो BCEF सभी जगह है ऑप्शंस में, इसको भी छोड़ दो। अब मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स पे कहानी आ गई है, मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स देख लो बस, जहाँ पे है उसको आंसर को टिक कर दो। तो मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स क्या है, ABC को छोड़ दो, ABC है लॉ रिपोर्ट्स, तो बाकी है मेडिकल, तो ABC एलिमिनेट करते रहो। BC यहाँ पे भी है, तो B इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल यार। After going 60 meter towards north, Tom takes a right turn, goes for another 60 meter. He then takes a right turn and goes 48 meter. How far is from the starting point? बिल्कुल सिंपल है। देखो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको सोल्व करना चाहोगे तो आप इसको मतलब बिना कुछ यूज किए ही, मतलब बिना कॉपी पेन के भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर मैं देखो इसको बिना कॉपी पेन के यूज करूंगा तो मैं आपको कैसे समझूंगा। एक बंदा था 60 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है, समझ गया, फिर उसने राइट टर्न ले लिया, 16 मीटर ईस्ट की तरफ गया, 16 मीटर गया, ठीक है। देन ही टेक्स राइट टर्न एंड गोस 48 मीटर। तो 60 मीटर वो नॉर्थ की तरफ गया था, 48 मीटर वो साउथ की तरफ जा रहा है, तो मुझे पता है कि 12 का डिफरेंस हो गया,
तो 16 और 12 अब इक्वेट कर दो, हाइपोटेन्यूज होगी तो 16 12 4 3 5, ठीक है। तो इसको बाहर निकालोगे तो 20 इज द राइट आंसर। अगर मैं इसको ऐसे सोचूंगा तो मैं ऐसे करूंगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने कैसे सोचा। अब बंदा 60 मीटर गया नॉर्थ की तरफ, ठीक है, ये है नॉर्थ, ये है नीचे साउथ, ये ईस्ट और इधर है वेस्ट, ठीक है। अब 60 मीटर गया, इसके बाद 16 मीटर इधर गया, ठीक है, नीचे गया 48 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे ये रह गया आपका, नीचे वाला डिस्टेंस रह गया आपका 12, ठीक है। और ये कितना रह गया 16, और आपको निकालना है कि वो कितने डिस्टेंस पे है, तो ये वाला डिस्टेंस आपने निकाल देना। अब देखो मैंने आपको कैसे 3 5 कैसे किया था। अब मैंने इसको क्या किया था, 12 और 16 को 3 और 5 से वो कर दिया था, मतलब इसका एलसीएम ले लिया था। इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 और 3 4, ठीक है। और 3 4 का मुझे पता था कि क्या होता है स्क्वायर रूट 5, 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था, 20 आंसर बता दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे सोल्व करो आप, मतलब कॉन्सेप्ट को यूज करो यार। अरेंज द गिवन वर्ड एज पर देयर ऑर्डर इन द डिक्शनरी, तो डिक्शनरी के मुताबिक इसको लगा दो। सबसे पहले देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देख लो मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, पता लगा मैंने गलती कर दी, ठीक है। तो ई के बाद देखो एल, अब ई के बाद एल आता है, फिर उसके बाद देखो क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो मतलब ई के बाद एल आया, फिर उसके बाद आपका आया एन, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए पूरा मतलब क्लियर हो जाए इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। ई के बाद देखो एल आया, तो सबसे पहले डिक्शनरी में क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब ई के बाद आता है एन, तो उसके बाद क्या आगे, ये इन दोनों में से एक है। अब एन के आगे चलो, एन के आगे एल सबसे पहले आएगा, फिर बाद में ओ आता है, तो 1 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो 1 3, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, इन दोनों में से एक है, ठीक है। इन दोनों में से एक है, तो 1 3 2 4 हो सकता है या 4 2 हो सकता है। अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में तो आपको पता ही है अभी 2 है, ठीक है। तो 2 इज किस में लास्ट है, ए में लास्ट है, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे सोच के करो क्वेश्चन, कभी गलत नहीं होगा। अब देखो 10 स्पाइडर कैन कैच 10 फ्लाइज इन 10 मिनट्स, देन हाउ मेनी फ्लाइज कैन कैच 200 स्पाइडर्स इन 200 मिनट्स। बिल्कुल सिंपल, 10 स्पाइडर्स 10 मिनट में 10 फ्लाइज कैच करते हैं, मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई कुछ हो रहा है, ऐसा मतलब लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है। तो 200 इंटू 200 का करेंगे तो 4 तो आएगा ही आएगा मल्टीप्लाई करके, तो बी इज द राइट आंसर आएगा। वैसे ये मैंने सोचा है, लेकिन इसको अब सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो। 10 स्पाइडर 10 मिनट में 10 फ्लाइज को कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो 100 यहाँ पे स्पाइडर मिनट्स हो गए, 100 स्पाइडर मिनट्स यूज होते हैं 10 फ्लाइज को कैच करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 4 के आगे 4 0, ठीक है। तो इतने स्पाइडर मिनट में कितनी फ्लाइज कैच हो जाएंगी, तो इसको आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 40 से। 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर इज 4000। मेरा भी कॉन्सेप्ट ठीक था यार, मैंने 2 से 2 मल्टीप्लाई करके अलजेब्रा यूज किया मैंने भी। अब चलो इसको आप वहां पे कैसे यूज करते हो, मतलब वर्क टाइम का क्वेश्चन है ये। MDH अपॉन W इज इक्वल टू MDH अपॉन W, ठीक है। M क्या है, यहाँ पे M क्या हो गया, स्पाइडर्स हो गए, तो 10 इंटू टाइम कितना है 10 अपॉन फ्लाइज कितनी है 10, इसको इक्वल टू कर दो आप, किसके इक्वल करोगे आप, 200 इंटू 200 डिवाइड बाई x, ऐसे भी सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 4000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 15 men can reap a field in 40 days, then in how many days will 20 men reap the field। बिल्कुल ही वही सिंपल क्वेश्चन है यार। MDH अपॉन W इज इक्वल टू MDH अपॉन W। M के है मैन 15, D के डेज, ठीक है। यहाँ पे 20 गिवन है, आपने निकालना है डेज, इन हाउ मेनी डेज, W 1 ही है, ठीक है। तो 15 इंटू 40 इज इक्वल टू 20 इंटू D, तो 20 30 आंसर आ गया।
इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ, आपने इसको बिना लिखे समझे ही कर लेना है बस। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो एप्टीट्यूड के ऊपर आपका मतलब आपको बेटर इंसाइट देने के लिए सारी चीजों का और अच्छे से समझने के लिए है क्वेश्चंस को। ऐसे ही सोचते रहो, थोड़ा दिमाग को मतलब खुला रखो मतलब चीजों के लिए, जैसे आप ऑप्शंस ओरिएंटेड हो जाओ थोड़े से। मतलब पहले कॉन्सेप्ट को तो जरूर समझना है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, अपने लॉजिक्स डेवलप करो तभी आगे हम बढ़ पाएंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।